ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेविट के अंदर हमें वॉल्स कैसे बनानी है, उनके डायमेंशंस कैसे लगाने हैं और किस तरह से हम लोग एक घर का जो है नक्शा बनाना स्टार्ट करेंगे, प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये एक प्लान है जो कि हम लोग रेविट में बनाएंगे। पूरा इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, इस वीडियो में हम लोग कुछ आउटर वॉल्स जो हैं और एक दो इनर वॉल्स बनाएंगे और बाकी वाला जो पार्ट है हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग रेविट में जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लान आपको दिख ही रहा है। ये जो प्लान है ये 30x40 का प्लान है। इट मीन्स द आउटर टू आउटर डायमेंशन ऑफ दिस प्लॉट इज 30 फीट बाय 40 फीट। 30x40 का जो है आउटर टू आउटर डायमेंशंस है इसके। तो हम लोग रेविट में आते हैं, स्टार्ट करें। इससे पहले हम लोग कुछ प्री इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर देखिए दो जो है आपको ब्राउज़र्स मिलेंगे। एक है प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है प्रोजेक्ट ब्राउज़र। ओके, ये दोनों जो है विंडोज़ डायलॉग बॉक्स आपके बगल में होना चाहिए। तो इसमें जब आप जाओगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर आप देखिए आपको मिलेगा स्ट्रक्चर प्लान, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, 3D व्यूज़, एलिवेशंस। तो सबसे पहले यहाँ से एलिवेशंस में जाइए और साउथ एलिवेशन पे क्लिक कीजिए। एलिवेशंस के बारे में मैंने आपको बताया है रेविट के अंदर। रेविट जो नॉर्मली कंसिडर करता है, ऊपर वाला जो एलिवेशन है, एलिवेशन मार्कर है, इसको नॉर्थ कंसिडर करता है, बॉटम वाले को साउथ कंसिडर करता है, ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है। जो इंडिया का हमारा मैप है उस मैप के अकॉर्डिंग ही चलता है ये। तो सबसे पहले साउथ पे डबल क्लिक कीजिए। जब आप साउथ पे डबल क्लिक करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, हम जो है बॉटम से सामने की तरफ एलिवेशन देख रहे हैं। तो मैंने साउथ पे डबल क्लिक किया, तो देखिए ये एलिवेशंस मैंने क्रिएट कर रखे हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में क्रिएट कर दिए थे। आप चाहे नहीं, अगर आपने नहीं किए तो आप बना सकते हैं। तो सबसे बॉटम पे क्या है मेरे पास में, ग्राउंड लेवल है जिसका कि एलिवेशन है 0 उसके ऊपर है हमारे पास में प्लिंथ लेवल जिसका कि एलिवेशन है 2 फीट 6 इंचेस। थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ उसको ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद में हमारे पास में सिल लेवल जो कि 5 फीट पे आया हुआ है। उसके बाद लिंटल जो कि 9.5 पे आया हुआ है। उसके बाद में रूफ। तो ये अलग अलग हमारे पास में जो है लेवल लाइन्स हैं। तो हम लोग जो वॉल्स बनाएंगे इन लाइन्स के बीच में बनाएंगे। ओके, तो ये हमारे एलिवेशंस हैं, ये आपको पहले बनाने पड़ेंगे इस फाइल को, इस काम को स्टार्ट करने से पहले। एलिवेशन को क्लोज कीजिए और जाइए फ्लोर प्लान के ऊपर। तो अभी हम लोग आ गए फ्लोर प्लान के ऊपर। तो हम लोग जो है जो वॉल बनाएंगे वो बनाएंगे ग्राउंड लेवल से लेकर के रूफ लेवल तक। वॉल कहाँ तक बनेंगे, ग्राउंड लेवल से रूफ लेवल तक बनेंगे। तो आप सबसे पहले डबल क्लिक कीजिए ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो अभी हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं, 0 पर आ चुके हैं। और हमारे पास में हमारा प्लान है 30x40। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बाहर वाली वॉल बनाएंगे। इसमें आपको जो थिक वॉल दिखाई दे रही है वो है 1 फीट वाली, और ये जो बीच वाली जो वॉल है, जो थिन वॉल है, वो है हमारे 6 इंचेस की वॉल। तो आउटर वाली वॉल हो गई 1 फीट, इनर वाली वॉल हो गई ये वाली 6 इंचेस वाली वॉल। ओके, तो रेविट में आइए वापस से। रेविट में आकर के देखिए, आर्किटेक्चर में टैब में आइए और वॉल पे क्लिक कीजिए और लीजिए आर्किटेक्चर वॉल। तो अभी ये आ रही है 6 इंचेस वाली वॉल आ रही है। इसको ओपन कीजिए और आइए चूज़ कीजिए आप लोग 1 फीट वाली वॉल। कौन सी, 1 फीट वाली वॉल। ओके, तो 1 फीट वाली वॉल हमने चूज़ कर ली। अब हमें क्या करना है, हमारा वॉल बनाने से पहले एक दो चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, लोकेशन लाइन। अभी हम लोग जो वॉल बना रहे हैं वो बना रहे हैं वॉल सेंटर लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वॉल बनाएंगे वो बनेगी सेंटर टू सेंटर। ओके, इसका मतलब मैं इसमें दिखाऊं तो इस वॉल के सेंटर से लेकर के इस वॉल के सेंटर तक बनेगी। तो ये टोटल वॉल की लेंथ है 30 फीट। तो अगर मैं इसको सेंटर टू सेंटर बनाऊंगा तो ये, चूँकि ये वॉल भी 1 फीट की है और ये वॉल भी 1 फीट की है, तो सेंटर टू सेंटर जब मैं लूँगा तो ये इसका आधा फीट इधर चला जाएगा और आधा फीट इधर से बाहर चला जाएगा। इट मीन्स 30 फीट को अगर मैं इस वॉल के सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक लूँगा तो 30 फीट का हो जाएगा, वो आधा फीट कम यहाँ हो गया, आधा फीट यहाँ पर कम हो गया। ओके, तो हो जाएगा 29 फीट। ओके, तो ये जो 30 फीट है, अगर इसको मैं सेंटर टू सेंटर काउंट करूँ कितना आएगा, 29 फीट, क्योंकि आधा फीट इधर चला जाएगा और आधा फीट इस तरफ कम हो जाएगा, दोनों मिलाकर 1 फीट कम हो जाएगा। सिमिलरली ये जो मेरा 40 फीट का जो डायमेंशन है, अगर मैं इसको सेंटर टू सेंटर काउंट करूँगा तो ये हो जाएगा 39 फीट का। क्यों, क्योंकि हाफ फीट ऊपर चला जाएगा और हाफ फीट नीचे चला जाएगा। ओके, तो रेविट में आइए। तो देखिए लोकेशन लाइन क्या है,
वॉल सेंटर लाइन, 1 फीट की वॉल है, लोकेशन लाइन है वॉल सेंटर लाइन। इसका मतलब मैं जो वॉल बनाऊंगा वो क्या बनेगी, सेंटर टू सेंटर। उसके बाद में इसका आता है बेस कंस्ट्रेंट। तो बेस कंस्ट्रेंट कितना है इसका, ग्राउंड लेवल। इसका मतलब वॉल का जो बॉटम है वो कहाँ पर आ रहा है, तो बेस कंस्ट्रेंट पे इसका बॉटम आएगा। तो अभी है ग्राउंड लेवल, तो वॉल जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगी। टॉप कंस्ट्रेंट ये है इसका रूफ लेवल, तो टॉप में कहाँ तक जाएगी, रूफ लेवल तक जाएगी। अगर आपका यहाँ पर ग्राउंड लेवल नहीं आ रहा है तो आप इसको ओपन कीजिए और यहाँ से आप उसको जो जहाँ भी आपको ग्राउंड लेवल दिखे वो ग्राउंड लेवल सेलेक्ट कर लीजिए। ग्राउंड लेवल का लेवल है हमारा 0,0। ओके। इसी तरह टॉप कंस्ट्रेंट में अगर आपके रूफ नहीं आ रहा है, कुछ और लिखा हुआ रहा है, तो आप बड़े इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपके सिल लिखा रहा है तो उसको रूफ पे क्लिक करके रूफ ले लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेस कंस्ट्रेंट होगा ग्राउंड लेवल, टॉप कंस्ट्रेंट होगा रूफ लेवल, और बेस ऑफसेट 0 और टॉप ऑफसेट भी 0 रखना है हमें, राइट। ये चीज़ है हमारा, ये जो है आप अगर ये नहीं हुआ तो आपकी वॉल कुछ और बन जाएगी। अब हम लोग जो है कहाँ पर है, ग्राउंड लेवल के ऊपर है। तो हम लोग वॉल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट के लिए सबसे पहले क्लिक किया, तो मैंने अभी एक क्लिक किया है और मेरा वॉल बननी स्टार्ट हो गई है। अभी मैंने सिर्फ एक क्लिक किया है और आप देखिए यहाँ पर वॉल की डायमेंशन आपको मेंशन हो रही है। हमने चूंकि वॉल लोकेशन लाइन क्या ले रखा है, वॉल सेंटर लाइन ले रखा है, तो हमें 29 फीट चाहिए। तो या तो आप इस तरह से इसको धीरे धीरे मूव कीजिए, 29 फीट आए। अदरवाइज नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पर भी हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन बना करके छोड़ दीजिए। और जो 68 फीट लिखा रहा है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 29 फीट जो है लिखना है और प्रेस करना है एंटर। मैं यहाँ पर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया है, वो है वॉल का फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद मैंने क्लिक नहीं किया है। आप लोग अक्सर ये गलती करोगे कि बार बार क्लिक कर दोगे और क्लिक करते ही क्या होगा, वॉल उस पॉइंट को ले लेगा। तो क्लिक नहीं करना है, मैंने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे एक ही बार क्लिक किया, इसके अलावा मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया। ओके। उसके बाद वॉल पे आइए नीचे अगेन, तो कुछ डायमेंशन दिखा रहा है, दिखाना दो इसको। वॉल को स्ट्रेट रखनी है हमें और एंटर करना है 39 और फिट के लिए सिंगल कोट और एंटर। तो देखिए 39 फीट अपना बन जाएगा ये। और फिर अगेन इसको हॉरिजॉन्टल जो है लेफ्ट साइड में लेके आइए। ये अगर 29 फीट आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप लिख दीजिए 29 फीट एंटर। और फिर ऊपर ले जाइए, अगर पिंक डॉट दिख रहा है इसका मतलब उसी पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, नहीं तो आप लिख दीजिए 39 फीट एंटर। देखिए ये जैसे ही लूप कंप्लीट होगा अपने आप ये जो कर्सर हमारा फ्री हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ, ये लूप क्लोज हो चुका है। बट वॉल कमांड अभी भी एक्टिवेटेड है। कैसे मालूम चलेगा, ब्रिक वॉल लिखा हुआ आया, ठीक है ना। तो अगर आप अभी भी हम लोग वॉल कमांड के अंदर है तो हमें एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। हमने एस्केप प्रेस किया, अब हम लोग जो वॉल कमांड से बाहर आए। अब अगर आप कुछ क्लिक करोगे तो अभी भी वॉल कमांड एक्टिवेट है, तो एक बार और एस्केप कीजिए और एस्केप कीजिए। जब तक आपको ये एरो की नज़र नहीं आएगा आप वॉल कमांड से बाहर नहीं आओगे। तो वॉल कमांड से बाहर आने के लिए एरो क्लिक एस्केप प्रेस करते रहिए, और जैसे ही आपको एरो की दिखे अब आप वॉल कमांड से बाहर आ चुके हो। ओके। मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहूँगा, इस पूरी वॉल को बनाने के अंदर मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया था, वो है फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। उसके बाद मैंने अपने कर्सर से सिर्फ उसको डायरेक्शन दी थी और मैं डायमेंशन एंटर करता गया मैं, और सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर ये पूरी वॉल बनी है। अगर आप बार बार क्लिक कर रहे हैं इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, ये गलती ना करें। ओके, राइट। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, इस वॉल को मैं जब क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे इसका डायमेंशन लिखा आ रहा है, डायमेंशन लिखा आ रहा है इसका, वो आ रहा है 29 फीट। देखिए ध्यान से कहाँ तक है ये जो डॉट नज़र आ रहा है आपको, ये है सेंटर टू सेंटर। कहाँ पर है, सेंटर टू सेंटर। आप चाहते हैं कि मैं इसका डायमेंशन आउटर टू आउटर देखूँ, तो आउटर टू आउटर हमारे 30 है, तो इसमें बीच में जो डॉट आ रहा है देखिए, इस पर एक बार क्लिक कीजिए तो ये आ गया अंदर। तो ये इसकी जो डिस्टेंस है भी कितना हो गया, डिस्टेंस क्या इसका जो डायमेंशन है वो हो गया 28.5। इस पर एक बार और क्लिक कीजिए, इस बार आ गया पूरा बाहर, तो ये 29.5। अगेन ये जो डायमेंशन बीच सेंटर का जो डॉट है इस पर क्लिक कीजिए, ये आ गया अंदर, एक बार और क्लिक कीजिए, ये आ गया बाहर। तो आउटर टू आउटर कितना आ गया, 30 फीट आ गया। आप चाहते नहीं मैं इनर टू इनर डायमेंशन देखूं, तो अगेन इस पर क्लिक कीजिए एक बार डॉट के ऊपर, ये आ गया सेंटर पे, एक बार और क्लिक कीजिए, ये आ गया इनर। इसी तरह इस पर क्लिक कीजिए, अब ये है आउटर, एक बार क्लिक कीजिए, ये आएगा सेंटर में, एक बार और क्लिक कीजिए, ये आ जाएगा आपका इनर। बोले तो इनर वॉल का इनर फेस। ओके, मैं वॉल के फेस की बात कर रहा हूँ। तो इनर टू इनर कितना हो गया, 28। क्यों, 1 फीट यहाँ चला गया, 1 फीट यहाँ चला गया, राइट। इसी तरह अगर मुझे इस लॉन्ग वॉल को देखना है तो मुझे शॉर्ट वॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो शॉर्ट वॉल पे जब मैंने क्लिक किया तो डायमेंशन दिखा रहा है
इसका परपेंडिकुलर जो आ रहा है 39 फीट। मैं चाहता हूँ आउटर टू आउटर देखूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँ, ये आ गया इनर, एक बार और क्लिक करो, ये आ गया आउटर। इसी तरह ये भी सेंटर पे आया हुआ है, इस पर क्लिक करो, ये आ गया इनर, एक बार और क्लिक करो, ये आ गया आउटर। आउटर आउटर कितना दिखा रहा है 40, राइट। तो इस तरह से मैंने क्या किया, वॉल की ये दोनों आउटर वॉल मैंने बना दिया है। ओके, इसका और डायमेंशन भी इसका आ चुका है, मगर अभी हमारा गेम ओवर नहीं हुआ है। प्लीज़ ध्यान दीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि वॉल का डिस्टेंस 40 नहीं 50 फीट हो जाए। देखिए कितना है आउटर टू आउटर। आपको लगता है कि नहीं यार, ये मैंने शायद कुछ हाफ फीट कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, तो क्या करना है, इस पर सिंपल सा क्लिक कीजिए। से मैं 40 को 50 फीट करता हूँ, तो सिंपल सा इस पर क्लिक कीजिए, इसको कीजिए 50 फीट, एंटर। तो देखिए ये जो है वॉल ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई, और ये नहीं, दोनों वॉल बड़ी हो गई। सिमिलरली ये जो है लॉन्ग वॉल पे क्लिक कीजिए, ये 29 फीट आ रहा है, इसको बाहर ले जाइए आउटर टू आउटर, ये आ रहा है 30 फीट। आपका नहीं, ये तो 25 फीट ही है, मैंने गलत दे दिया। तो सिंपल 30 पे क्लिक कीजिए और प्रेस कीजिए 25, एंटर। तो देखिए ये जो प्लॉट जो हो गया है 25 बाय ये 49 दिखा रहा है, सेंटर टू सेंटर है ना, आउटर टू आउटर जो है 50 है ये। तो वॉल की जो लेंथ चेंज करना कितना आसान है इसके अंदर। सिंपल वॉल पे क्लिक कीजिए, उसके परपेंडिकुलर वॉल पे क्लिक कीजिए, डायमेंशन पे क्लिक कीजिए, वो जो है वॉल चेंज हो जाएगी, राइट। अब मैं आता हूँ वापस अपने प्रीवियस प्लान के ऊपर जो 30 बाय 40 का है, पर मैंने इसको 25 बाय 50 कर दिया। वेरी सिंपल, कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड कीजिए, ये वापस से जो है मेरा 30 बाय 40 का प्लॉट हो जाएगा। ये देखिए 40 और 30, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये तो मैं जब क्लिक करता हूँ तब मेरे को डायमेंशन दिखता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके डायमेंशन मार्क कर दूँ, मैं इसके डायमेंशन परमानेंटली मार्क कर दूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर एनोड पे आना पड़ेगा। एनोड पे आइए और लिखा हुआ डायमेंशन देखिए, अलाइंड, लीनियर, एंगुलर, किस तरह का डायमेंशन लगाना है। ये सेम ऑटोकैड की तरह जिस तरह हम ऑटोकैड में काम करते थे। तो हम लोग लेंगे अलाइन डायमेंशन, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अलाइन डायमेंशन लेते हैं। अब जब अलाइन डायमेंशन लोगे तो ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा होगा मॉडिफाई प्लेस डायमेंशंस। आपको डायमेंशन कहाँ से लगाने हैं, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, क्या वॉल के फेस से लेने हैं, क्या वॉल की सेंटर लाइन से लेने हैं, या सेंटर ऑफ कोर से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो मैं इसके डायमेंशन लगा रहा हूँ वॉल के आउटर फेस टू आउटर फेस। कहाँ पर, आउटर फेस टू आउटर फेस। तो मुझे यहाँ पर जो है वॉल फेस चूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं वॉल सेंटर लाइन चूज़ कर लूँगा तो मैं ये वॉल के सेंटर लाइन से ही लेगा, ध्यान रखना, ये वॉल के सेंटर लाइन से ही लेगा। ओके, तो मैं लेता हूँ वॉल फेस, और वॉल फेस लेने के बाद में ये आउटर फेस पे क्लिक किया, इसके आउटर फेस पे क्लिक किया और ऊपर लाके छोड़ दिया मैंने ये 30 फीट। सिमिलरली यहाँ पर मैंने इसका आउटर फेस चूज़ किया, इसका आउटर फेस चूज़ किया और मैंने यहाँ लगा करके छोड़ दिया 40 फीट। ओके, ये डायमेंशन लग गया है। अब ये डायमेंशन क्यों लगाए, अब देखिए इसमें यहाँ पर एक छोटा सा लॉक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको लॉक। तो इसको लॉक करना ज़रूरी है। इसको लॉक करना क्यों ज़रूरी है, जैसे आप इसको लॉक करोगे अब ये डायमेंशन जो है एडिट होने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इसी तरह जो 30 फीट जो है इसको एस्केप कीजिए और फिर 30 फीट पे क्लिक कीजिए और फिर लॉक दिख रहा है, मैंने एस्केप किया था, उसके बाद आप उस पर क्लिक किया और 30 को ब्लॉक कर दीजिए। अब ये डायमेंशन क्या हो गए, लॉक हो गए। अब ये डायमेंशन चेंज नहीं हो सकते। आप देखिए मैं 40 पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है, डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है। डबल क्लिक करो तो ये मूव कर जाएगा बट डायमेंशन चेंज नहीं होगा, ये कंट्रोल जेड, राइट। तो जैसे हम इसको लॉक करेंगे डायमेंशन चेंज नहीं होगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो वॉल्स की डायमेंशन हमारे फिक्स हो चुकी है उसको हम हर बार लॉक कर देते हैं। तो ये आपकी वर्किंग की प्रैक्टिस होगी, जब भी आप काम कर रहे हो जो वॉल के डायमेंशन एक्यूरेटली बन गए उनको लॉक कर दीजिए ताकि वो डायमेंशन जो है वहाँ से मूव नहीं हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एक बार यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे हम लोग इसकी इंटीरियर वॉल्स बनाएं। अच्छा एक चीज़ और, ये जो हमने डायमेंशन लिया था एनोड के अलाइन किया, हम जो है अभी जो है इंडिविजुअल रेफरेंस लाइन चूज़ कर रहे थे, हम चाहे एंटायर वॉल भी चूज़ कर सकते हैं। आप देखिए एंटायर वॉल, अब जैसे ही मैं इसके आउटर डायमेंशन पे क्लिक करूँगा ये पूरी वॉल का डायमेंशन लगा देगा एक साथ में। ये देखिए अगर मेरे को इधर लगाना है तो इनर वॉल को मैंने चूज़ किया, ये देखिए इनर। ओके,
तो ये पिक में अगर आप एंटर वॉल करोगे तो पूरी वॉल का डायमेंशन एक साथ लगा देगा, और अगर आप रेफरेंस लाइन चूज़ करोगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों चूज़ करना पड़ेगा। इनको डिलीट करना है तो बहुत ही आसान है, क्लिक करो और डिलीट प्रेस करो, क्लिक करो और डिलीट प्रेस करो, राइट। इसमें आप उसको डिलीट कीजिएगा जो अनलॉक्ड है, ठीक है। ये लॉक है, अनलॉक है, लॉक है, ये लॉक है, लॉक है, ओके। सो वी स्टॉप दिस वीडियो हेयर, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा उसमें हम लोग जो है इसकी इनर वॉल है, इनर वॉल्स हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। आई एम ट्राइंग कि हम लोग इसको हिंदी में ही बोलें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।